नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू यू विनर। मैं हूं नीरज सिंह। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरी दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि जिस तरह से रसिया यूक्रेन को चारों तरफ से घेरता जा रहा है और अपनी मिलिट्री का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। और ये रसियन मिलिट्री सैनिक लैस हैं एडवांस्ड वेपन और मिलिट्री टैंक के साथ। तो जानेंगे ये मुद्दा क्या है पूरा, क्यों जो रसिया है यूक्रेन पर अटैक करना चाह रहा है और क्यों इस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये अटैक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली हुआ क्या कि रसिया और बेलारूस ने एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करी, जिसमें जो रसियन 30 से 35 हज़ार सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये संख्या बहुत बड़ी होती है, जो कि बहुत एडवांस्ड वेपन के साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरह की ड्रिल, मिलिट्री ड्रिल से जो है नाटो लीडर्स इसको इस तरह से देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक डराने की कोशिश की जा रही है, यूक्रेन पर एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और यूक्रेन जो है इस तरह के वॉर गेम्स को, उसके जो प्रतिक्रिया है वो कहता है कि जो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन पर रसिया। हम देखते हैं कि ये जो मिलिट्री ड्रिल्स है वो कंडक्ट कराई गई, वो इस रीजन में कंडक्ट करवाई। ये बेलारूस है आपका, यूरोपियन कंट्री, और रसिया है यहाँ पर। ये मॉस्को उसकी कैपिटल है, और कीव जो है ये यूक्रेन की कैपिटल है, याद रखिएगा। और बेलारूस और रसिया के बीच में यहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कराई गई। अगर हम यूक्रेन को वर्ल्ड मैप पर देखें तो ये है यूक्रेन, और ये है हमारा इंडिया। इंडिया से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूक्रेन आता है। और ये है यूक्रेन जो कि बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, और इस ईस्टर्न साइड में जो है वो रसिया से बॉर्डर शेयर करता है। तो इस वजह से जो है इतनी सारी जो कंट्रीज़ हैं, और इधर की जो कंट्री हैं ये नाटो मेंबर है, ये कंट्रीज़ नाटो मेंबर हैं। तो इस वजह से भी रसिया को खतरा बना रहता है हमेशा। अब हम समझते हैं कि क्यों रसिया जो है चाहता है यूक्रेन को कैप्चर करना। तो रसिया जो यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है, उसका जो सबसे बड़ा मेजर कॉज है वो है सिक्योरिटी थ्रेट। रसिया को कहीं ना कहीं नाटो से खतरा है। क्यों खतरा है वो हम समझते हैं कि जिस तरह से नेटो जो है ग्रो करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसमें नए नए मेंबर ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि रसिया नहीं चाहता है कि नेटो मेंबर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज पहुँचे रसियन बॉर्डर से। क्योंकि रसिया के ऑलरेडी जो कंट्रीज़ थी जो यूएसएसआर से टूटकर बनी थी, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और इस तरह की और बहुत सी कंट्री जो कि नाटो के मेंबर बन चुकी हैं। तो अब रसिया नहीं चाहता कि बेलारूस, यूक्रेन, इस तरह की जो कंट्री हैं वो नाटो के जो है हाथों मर जाएं। तो इसलिए रसिया चाहता है कि यूक्रेन पर कैप्चर कर लें। तो ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है ये वन ऑफ द मेजर कॉज हम कह सकते हैं, जिस वजह से रसिया जो है यूक्रेन पर कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहा है। दूसरा जो मेजर कॉज हो सकता है यूक्रेन पर अटैक का रसिया का, वो ये हो सकता है कि वहाँ की फर्टाइल सॉइल, कि यूक्रेन की जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल है कि या प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है कि यूक्रेन जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्रेन्स का। इस वजह से और रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बने। और दूसरा जो है कि जितनी भी हैवी इंडस्ट्री थी यूएसएसआर के टाइम की, वो सारी जो है सेटअप की गई थी, वो की गई थी यूक्रेन में। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बन जाता है तो ये हैवी इंडस्ट्री है, इसका जो जितना भी बेनिफिट है वो नाटो कंट्रीज़ को मिलेगा, और इससे रसिया को जो है बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए रसिया और नहीं चाहता है कि जितनी भी जो इन्वेस्टमेंट है उसने यूक्रेन में की थी पास्ट टाइम में, वो जो है उसका बेनिफिट जो है नाटो मेंबर्स को मिले। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसकी जो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जैसे ये यूक्रेन का डायरेक्ट एक्सेस है ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी में डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से क्या है कि ब्लैक सी से होते हुए यूक्रेन जो है मेडिटेरियन सी और उसके बाद अटलांटिक ओशियन में पहुंच सकता है ट्रेड के लिए। और रसिया का जो है यूक्रेन के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से या फिर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो कहीं ना कहीं रसिया को एक खतरा है कि उसका ब्लैक सी का एक्सेस जो है रुक जाएगा, और रसिया को जो है ब्लैक सी में एक्सेस नहीं कर पाएगा, ट्रेड नहीं कर पाएगा। इस तरह का खतरा रसिया को बना हुआ है। और दूसरी चीज़, क्रीमिया को जो 2014 में रसिया ने कैप्चर कर रखा था वो भी हो सकता है उसके हाथ से निकल जाए। तो ये सारे खतरे बने हुए हैं रसिया के लिए अगर यूक्रेन जो है दूसरे नाटो का मेंबर बनता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण ये हो सकता है कि इकोनॉमिक कॉज, और यूक्रेन का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है बहुत ज़्यादा रसिया का, क्योंकि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो डेवलप्ड है यूक्रेन का, वो लगभग उसकी जीडीपी में लगभग 9.3% का कंट्रीब्यूशन करता है, और 14% वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर का इन द यूक्रेनियन इकोनॉमी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रसियन जो गैस पाइपलाइन है जो भी यूरोप को जाती हैं, वो उसमें से ज़्यादातर जो है वो निकलती हैं यूक्रेन से होकर। ये वाली जो गैस पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन से होकर जा रही है यूरोप में।
तो इन गैस पाइपलाइंस पर भी नेटो का कंट्रोल कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इस की वजह से जो है वो रसिया पर प्रेशर बना पाएंगे। तो ये जो है रसिया गवर्नमेंट जो है नहीं चाहता है। तो नेक्स्ट जो एक और कारण हो सकता है रसिया का इतना एग्रेसिव होना अगेंस्ट द यूक्रेन, तो ये हो सकता है कि जब नेटो का फॉर्मेशन हो रहा था उस वक्त जो उसके जो बिग लीडर्स थे, यूएसए वगैरह, जर्मनी या ब्रिटेन, तो उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कि वो कभी भी नेटो को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे। लेकिन इस जो आश्वासन पर या इस डील पर ये लोग जो है टिके नहीं रहे। इन्होंने जो है नेटो को और ज़्यादा एक्सपेंड किया और ज़्यादातर मेंबर जो हैं जो यूएसएसआर से अलग हुए थे उन मेंबर्स को इसने इंक्लूड कर लिया अपने अंदर। इसकी वजह से जो है रसिया और ज़्यादा गुस्सा है कि यूक्रेन को भी इसने इंक्लूड कर लिया तो कहीं ना कहीं नेटो जो है वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी उसकी रसियन बॉर्डर तक। तो ये जो है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भी नहीं चाहता है कि रसिया ये यूक्रेन जो है इसका मेंबर बने। और रसिया चाहता है कि एक टाइप से ये एक बफर स्टेट की तरह बना रहे। तो बफर स्टेट क्या है कि अगर मान लो जो नेटो मेंबर हैं या नेटो कभी कंट्रीज कभी अटैक भी करती हैं रसिया के ऊपर, तो वो जो है एक तरह से एक बफर स्टेट की तरह रहेगा यूक्रेन और बेलारूस। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उस अटैक का रसिया पर नहीं पहुंचेगा। तो ये एक जो है टैक्टिस है रसिया की। दूसरा, अगर हम हिस्टोरिकल कॉज देखें कि रसिया क्यों जो है चाहता है इसको अपने अंडर जो है कंट्रोल करना, तो इसका जो मेन कारण ये है कि जिस टाइम जो है सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था, यानी कि सोवियत यूनियन टूटा था, उस टाइम जो है लगभग 14 से 15 कंट्री बनी थी, रसिया और 14 और दूसरी कंट्री बनी थी, जिसमें जो है यूक्रेन जो है सबसे बड़ा लॉस था यूएसएसआर के लिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था उन्होंने, तो वो सारा जो है यूक्रेन में चला गया और रसिया जो है वो ऐसा रह गया। इस वजह से जो है रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है किसी भी हाल में नेटो का मेंबर बने। दूसरा एक जो हिस्टोरिकल कारण ये भी कि 9th सेंचुरी से कीव जो है वो कैपिटल रही है रूस की। तो एंशियंट स्टेट जो रूस था, जिसमें जो यूक्रेन और ये सारा जो रीजन है वो एक साथ था, तो कीव जो है आज रिसेंटली यूक्रेन की कैपिटल है। तो ये जो है एंशियंट टाइम में पूरे रूस की कैपिटल हुआ करती थी। और 1654 में रसिया और यूक्रेन के बीच में एक ट्रीटी भी हुई थी जो अंडर रसियन जार कि ये जो है दोनों मिलकर रहेंगे। नेक्स्ट, जो अगर हम बात करें कल्चरल कनेक्टिविटी की, तो कल्चरल कनेक्टिविटी भी है बहुत ज़्यादा दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि दोनों कंट्री की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, और जो कल्चर है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वहाँ के जो लोग हैं, जो एथनिसिटी है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि इनको जो है स्लाव एथनिसिटी के लोग बोलते हैं, तो स्लाव एथनिसिटी जो है दोनों ही रीजन में है। तो हिस्टोरिकल कारण भी है इसका जो है इतना रसिया का एग्रेसिव होना। और हम पुतिन के माइंडसेट की बात करें तो एक बार पुतिन ने कहा था द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो यूएसएसआर का टूटना उनके लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ था। और नेक्स्ट, अगर हम देखें कि जो प्रेसिडेंसी थी इनकी, जो भी अभी प्रेसिडेंसी चल रही है, उसमें इन्होंने अपनी पूरी इंटायर टर्म जो है वो इसी चीज़ में लगा दिया कि किस तरह से सोवियत यूनियन को फिर से खड़ा किया जाए, किस तरह से जो मॉस्को की पावर थी उस टाइम में उसको फिर से रिवाइव किया जाए। और इसी वजह से जो है वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि जो है यूक्रेन को अपने अंदर कैप्चर करने की, अपना जो है टेरिटरी में मिलाने की, इसलिए जो है इस टाइप के स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये जो मेन कारण थे जो हमने समझे कि क्यों यूएसएसआर या रसिया जो है इतना एग्रेसिव हो रहा है यूक्रेन को कैप्चर करने के लिए। तो पहला तो यही था कि सिक्योरिटी थ्रेट है उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेटो जो है बहुत एग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण ये था कि इकोनॉमिक कॉज, क्योंकि जिस तरह से जो है इतनी फर्टाइल सॉइल है वहाँ की, इतना प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, हैवी इंडस्ट्री है वहाँ पर, डेवलप्ड है, तो वो नहीं चाहता है यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बने। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कारण वो हो सकता है कि नाटो जिस तरह से एक्सपेंड हो रहा है, तो वो चाहता है कि यूक्रेन है, बेलारूस है, इस टाइप की रीजन जो है वो एक तरह से बफर स्टेट की तरह काम करें। और हिस्टोरिकल कॉज तो है ही जो है, क्योंकि रसिया जो है हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यूक्रेन से, तो इस वजह से। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनका भी माइंडसेट ऐसा है कि यूक्रेन जो है हमेशा यूएसएसआर या रसिया का ही हिस्सा बना रहे। तो इस वीडियो में हमने जाना ये सारे कॉजेज़, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।